सो अब जब बात चली रही है तो उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। अगर यूट्यूब से नाम मिला है ना, तो यूट्यूब से ही भाई नाम बदनाम भी हुआ है। अगर ग्राफ यूं गया था ना, तो एक ही दिन में ग्राफ यूं भी आया है। रिसेंटली देयर वाज सम एयर, अभी भी है भाई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अब मेरे को ऐसे पटका गया है ना, तो मेरा प्लान यही है और कोशिश भी यही है, अब ये और उतना ही ऊपर जाए। जो भी हमारे लिए वो क्रिटिसिज्म हुआ था जिस भी चैनल पे जिसने किया था, और मार्केट में अभी भी है। इवन कल रात को भी इस पॉडकास्ट से पहले कॉल आया किसी का, आप एक बात बताओ, पैसे लेके हम खुद से किसी का प्रोडक्ट लेट क्यों डिलीवर करेंगे? 1.5 महीने की आज की डेट में पेशेंस किसके पास है? आप जिस तरह कॉल करके कनेक्ट करो, सामने वाला भी कर ले। बिजी जा रहा है, सारे लोगों का स्टाफ है ना भाई, करेगा कॉल बैक। Hey, yo, what's up, guys? My name is Kanthasru. Welcome to another Fragrance podcast. Today we have, आज हमारा म्यूजिक का नहीं चल रहा, आज हमारा फ्रेग्रेंस का होगा. वी आर इनटू द वैलेंटाइन वीक, इसलिए नाउ मेरे चैनल के ऊपर आपको जनरली दो ही चीज़ें दिखेंगी, जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. एक, जनरली वी हैव समथिंग अराउंड की म्यूजिक चलता है हमारा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी फ्रेग्रेंस, क्योंकि अपने दो ही शौक है, एक म्यूजिक का, दूसरा फ्रेग्रेंस का. आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो जो गेस्ट है हमारे, इट्स ऑल टुगेदर, मतलब बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि भाई नहीं नहीं, ठीक है. सो उसी चीज़ को देखते हुए वी हैव मॉम परफ्यूम्स इन द हाउस. अंकुर भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया. कैसा चल रहा है सब? कैसे, मतलब दिल्ली में ठंड वंड ये वो? बस ठंड अब जा ही रही है, पर वो कहते हैं ना, आती ठंड और जाती ठंड से बच के रहना चाहिए। हाँ. तो बस वही वाला सीन है। तो ठंड में आपके परफ्यूम तो ज़्यादा वो हो रहे होंगे अभी तो. अभी मिक्स सा चल रहा है, लोग विंटर्स के भी मांग रहे हैं, समर्स के भी मांग रहे हैं। हर तरह की अभी डिमांड आ रही है, क्योंकि ठंड पूरी तरह गई नहीं है। अच्छा. हाँ, प्लस क्या है, वेडिंग सीजन भी अभी थोड़ा बहुत ऑन है। हाँ. मार्च तक तो चलता ही है, होली तक तो अभी वो भी एक पर्पस है, फेस्टिव से रिलेटेड भी अभी क्वेरीज चल ही रही है अभी. हाँ. वैसे आप लोग जो है मतलब लॉट ऑफ पीपल नोज कि हाँ भाई अंकुर भैया जो मॉम परफ्यूम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ही है वो. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ आएंगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि अंकुर भाई की हिस्ट्री क्या है, क्या उनका कनेक्शन है कुछ चीज़ों से. तो आप थोड़ा सा बताओ कि कहानी क्या है. मतलब बनना तो भाई देखो सिंगर ही था, हाँ. फ्रैंकली बताओ तो। बट आपको भी पता है, एक मिडिल क्लास पर्सन अगर पढ़ाई ख़त्म करके घर पे ये बोले कि मुझे सिंगर बनना है, तो कितनी जोर का चमाट पड़ता है, आपको भी पता ही है. हाँ. क्योंकि फैमिली को हर चीज़ देखनी है, खर्चे भी देखने हैं, काम भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है आगे. फिर सबको होता है कि भाई शादी करनी है, तो एक सबको फिक्स जॉब या एक वेल सेटल्ड वो चाहिए होता है, अपना क्या बोलते हैं, फ्यूचर या करियर. तो म्यूज़िक करियर ऑब्वियसली नहीं है अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है. तो वैसा कोई अपना बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए फैमिली का म्यूज़िक को लेके कोई सपोर्ट नहीं था. मन में था कि भाई हाँ म्यूज़िक करना है, फेमस होना है, मतलब पब्लिक जाने. मेन पर्पस ये था कि पब्लिक जाने. अच्छा. हाँ, गाने भी किए हैं, 3 गाने किए हुए हैं, और ब्रांड्स के साथ ही किए हैं, मिलियंस में व्यूज़ भी हैं. पर वो जो होता है ना रिकग्निशन, कि भाई हाँ सब जान गए, वो नहीं हुआ. जानती है पब्लिक, पर उतनी जितनी ऑलरेडी मुझे जानती थी. मेरे थ्रू जिनको मैंने म्यूज़िक भेजा, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने देखा, वो एक नहीं मिला. अच्छा. इस वजह से फिर म्यूजिक से बस नाता छूट सा गया. बट म्यूजिक की आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब डेवलप कैसे हुआ वो शौक तो इतना? भाई कह लो बचपन से ही था भाई, गॉड गिफ्टेड अच्छा. कहूँगा. क्योंकि मैं अगर आपको बहुत बैक ले जाऊँ, 2000 में स्कूलिंग जब पे होती थी, हाँ. तो स्कूल में क्या होता था कि स्टेज एक्टिविटी है. हाँ. वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बचपन से ही, छोटे होते से ही, मतलब सेकंड क्लास से ही, जब लोगों में फियर होता है कि भाई नहीं मैं तो किसी के आगे बोल भी नहीं सकता, मैं तब 2000, 2500, 1200, 1500 जितना भी स्टूडेंट होता था, उन सबके सामने स्टेज रिप्रेजेंट करता था. अच्छा, आप मतलब स्कूल के अंदर स्टेज करते थे? हाँ, मतलब अच्छा. अगर ऐसा होता था कि क्लास वाइज होता था ना, कि टर्न आएगी, अब इस क्लास की टर्न है, अब 5th D की टर्न आ रही है, एक हफ्ता स्टेज हैंडल करने की, कि आपको सुबह की प्रेयर गानी है, प्लेज करनी है. तो टीचर बोलती थी कौन प्लेज करेगा. सबके हेड डाउन होते थे या हाथ नीचे होते. मैं अकेला जिसका इतनी सी हाइट, हाथ ऊपर. मतलब वो कॉन्फिडेंस तो बाय बर्थ बचपन से था कि भाई एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, पब्लिक फिगर बनना है, फेस करना है. तो पब्लिक को फेस करने की ना वो टेंशन नहीं थी. इतना सा बच्चा और हाथ ऊपर, मैं गाऊंगा. तो टीचर बोलती थी सीखो सीखो इतने से कुछ. 5 लोग चाहिए, एक ही हाथ खड़ा हुआ है, बाकी 4 को जबरदस्ती भेजा जाता था. मैं होता था कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं करूंगा.
ओके। तो वो था कि भाई, तो वहाँ से वो स्कूल का जो वो स्टेज होता है ना, वहीं से बिल्ड हो गया था। सो फिर स्कूल के बाद फिर, क्योंकि यू हैव सॉन्ग्स स्कूल इनके के प्रोडक्शन हाउस के साथ सॉन्ग्स हैं, मतलब हमें तो नॉलेज है उनकी। सो प्रोडक्शन हाउस के साथ सॉन्ग है विच आर अ गुड प्रोडक्शन हाउस। बिल्कुल उनके साथ फिर वो कैसे मिला, स्कूल के बाहर निकले फिर? स्कूल के बाहर मिले तो फिर अब एक नई जंग शुरू हो गई कि भाई रेगुलर कॉलेज, म्यूज़िक, एक्टिंग क्या करें, और काम भी जिससे भाई पैसा भी आए। क्यों, 12 तक तो भाई घर वाले देते हैं, उसके बाद होता है कि नहीं यार अब हम बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट होना है यार, अब 18+ हो गए हैं, कमाना भी है। हाँ। तो वो एक कश्मकश चल रही थी भाई क्या करें, तो इवेंट्स शुरू किए। इवेंट्स में एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट खड़े रह गए। अच्छा। सिंगर का शो हो रहा है, आपको बस स्टेज मैनेज करना है, क्योंकि एम ये था एक दिन स्टेज पे चढ़ना है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते ना। अगर आप डायरेक्ट किसी को, मुझे ऐसा लगता है कि सीढ़ी मिल जाए कि सीधा ऊपर पहुंच गया, तो फिर ना डाउनफॉल भी वैसा ही होता है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता ना, बिल्कुल एक्सपीरियंस सही नहीं मिल कह रहे पाता। हैं। हाँ। तो मैं एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता था। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसमें एज अ इवेंट प्रमोटर काम किया, मॉल्स में इवेंट प्रमोशंस में काम किया, खड़े रहने। स्कूल में क्या है, आपको एक लिमिटेड लोग देख रहे हैं, आपको पता है ये बंद दायरा है, इतने लोग देख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर जब आप बाहर निकलते हो, वो कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। जब आप बाहरी दुनिया को फेस करते हो, वह 1200 नहीं, वह 12 करोड़ लोग हैं, करेक्ट। कोई भी आपको देख सकता है। उनके आगे बोलने के लिए ना एक अलग हिम्मत चाहिए होती है। तो स्टेज पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो मैंने एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट का मॉल में काम किया, मॉल में खड़े होते थे। रियल फ्रूट जूस के लिए मैंने सबसे पहला इवेंट किया था। अच्छा। हाँ, यहीं रोहिणी में ही किया था। 300 रुपये पर डे मिलते थे, खड़े रहना है। रियल के 3 नए लॉन्च हुए थे, वो लोगों को ट्राई करवाने थे। वो भी एक पब्लिक इंटरेक्शन पब्लिक इंटरेक्शन है। डर लगता है कि भाई मैं उसको जबरदस्ती कह रहा हूँ, सर एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए। हिम्मत कहाँ से आती है बोलने की किसी अजनबी को, सर एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए। उनकी वाइट टी शर्ट कैप पहन के, सर एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए। ईजी नहीं होता ये। वो किया जानबूझ के कि खुले थोड़ा, पब्लिक एक्सपीरियंस हो। म्यूजिक शोज होते थे, उसके पीछे कि पूरा का पूरा स्टेज एक्टिविटी तैयार होनी चाहिए भाई। स्टेज पे कोई फम्बल नहीं होना चाहिए, साउंड का कुछ एरर नहीं होना चाहिए, क्राउड में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट वो काम किया। फिर आपने वो एक्सपीरियंस ले लिया। वो एक्सपीरियंस मतलब ले वेरी लिया। नाइस ऑफ यू कि आप समझे बहुत अर्ली एज में, क्योंकि जनरली लोग समझ नहीं पाते, है ना? बिल्कुल। So, उस और टाइम पे तो आज की डेट में लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अब मैं करूं क्या। एग्जैक्टली 18 24 के बाद, 23 के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। हाँ। पर अपने को शुरू से था भाई कि कुछ करना है, लाइबिलिटी नहीं बनना घर वालों पे। उन्होंने भाई 12 तक कर दिया, बहुत कर दिया, अब अपने ऊपर है कि भाई अब जो करना है वो खुद से करना है। हाँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी है जो ऐसे ही की, साथ साथ कॉरस्पॉन्डेंस से। मैं रेगुलर नहीं किया क्योंकि फिर मैं बन जाता, पर मुझे एक्सप्लोर करना था। तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू अपना BCom MBA दोनों की। हाँ, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा। लोग पूछते हैं ना अब आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉलेज क्या है? भाई बिजनेस में की हुई है MBA, पर साथ साथ काम किया क्योंकि पब्लिक के बीच आना था, लोगों को जानना था। हाँ। बट म्यूजिक छूटा नहीं। अब म्यूजिक ऐसा नहीं था कि भाई मैंने कहीं से सीखा है, सुन सुन के ही ट्रेन ठीक किया है। हुआ है। हाँ। तो फिर क्या है, सुन सुन के ही ऐसे करते थे, ऑडिशंस दिए, वहाँ पे तो सब फर्जीवाड़ा ही होता है। रियलिटी के नाम पे रियल कुछ नहीं होता है, सब बनावटी है, वो पता लग गया था। वो छोड़ दिया। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो है म्यूजिक प्रोड्यूसर। अच्छा। 10 काय उसका नाम है, आकाश नाम है, स्टेज नेम है 10 काय। ओके। वो घर के पास ही रहता है। ही सपोर्टेड मी अलॉट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। उसने बोला भाई मेरा स्टूडियो है, आप आओ यहाँ गाने बनाओ, जो करना है करो, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। क्योंकि उसे ही पता है भाई अर्ली स्टेज पे बंदा 300 रुपये पर डे कमा रहा है, उसमें अगर म्यूजिक पे लगा देगा बचाएगा क्या। ही सपोर्टेड मी। उसका भी चैनल है। अच्छा, ही इज़ नाउ अ सिंगर, प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर। ओके। हाँ, अब वो प्रोडक्शन सिखाता है, आर्टिस्ट है। उसका चैनल है 10 काई के नाम से, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और जर्नी 1300 से स्टार्ट हुई थी मेरे सामने। अच्छा। हाँ, ही सपोर्टेड मी। उसने म्यूज़िक बनाया मेरा, उसके साथ मैंने अपने गाना किया, रिकॉर्ड किया। तो फिर ऐसे ही वाइट हिल म्यूज़िक पंजाब की बहुत बड़ी कंपनी है, सिद्धू मूसेवाला से लेके सबके गाने हैं उस पर। उनका एक दिन एक चल रहा था कि भाई आप अपना म्यूज़िक या अपना सॉन्ग हमें भेजो, अगर अच्छा लगता है पूरा प्रोडक्शन पे वो खर्च करेंगे। ओके। हाँ, तो मेरा तू बेवफा करके एक गाना है, मैंने ध्रुव योगी से लिखवाया। ही इज ऑल्सो अ वेल नोन नेम इस टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री में। अभी लव यापा मूवी आई है रिसेंटली, हफ्ता पहले उसमें भी उसका गाना है बॉलीवुड में। ओके। वो भी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो उसने एक सॉन्ग लिख के दिया, उसने बोला भाई आप बड़े सॉफ्ट वॉइस है आपकी, ज़्यादा आप चीख चिल्लाने वाले गा नहीं पाओगे, ये आप करो। तो ही रोट अ सॉन्ग तू बेवफा फॉर मी। हमने वो रिकॉर्ड किया, उसका म्यूजिक बनाया, वाइट हिल को भेजा, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने प्रोडक्शन किया पूरा। अच्छा। तो मेरा पहला सॉन्ग उन्हीं के साथ है। पैसा सारा वाइटल ने लगाया? सारा पैसा। अरे क्या बात है। जर्नी है ना भाई, मैंने बताया मैं लगा रहा उसके पीछे, मतलब यू आर छोड़ा नहीं। लकी, है ना जनरली। हाँ। फिर 5,50,000 उस पे व्यूज आए थे। अच्छा रहा फिर वो।
ओके वो अच्छा हुआ तो फिर सेकंड गाना तो जो मैंने द स्काई मेरा भाई बताया, उसी ने प्रोड्यूस किया। फिर उसने पूरा उसी ने काम किया, लिखा भी उसने, म्यूज़िक भी उसने दिया, और वीडियो पे भी उसी ने, और उसी के चैनल पर डाली हमने। आप मानोगे, एक ब्रांड के चैनल पे हमने गाना डाला, 5.5 लाख व्यूज़ आए विदाउट एनी प्रमोशन, जो हमने शेयरिंग की, जो हमने अपने ही चैनल पर डाले, 1 मिलियन व्यूज़ अच्छा विद इन अ वीक। ओके ऑर्गेनिक, सारा ऑर्गेनिक। ये म्यूज़िक के साथ मतलब ऐसा रहा है कि ठीक है भाई, करते हैं। बट ये म्यूज़िक की जो जर्नी है ना, वो इतनी ईजी, इतनी आसान नहीं है हाँ जितनी टीवी में देखो लगती है कि भाई एक शो किया, इंडियन आइडल में आए, फेमस हो गए, आप स्टार बन गए। इतना इजी नहीं है, कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको कंटिन्यूसली कंटेंट देना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा, प्रोडक्शन अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वो अब कर नहीं सकते थे भाई, काम भी करना था, पैसा भी कमाना था। तो फिर साथ साथ रेगुलर जॉब वगैरह शुरू की। हाँ, मेरे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ मैं करता था, अच्छा लग्जरी पेन्स में हम डील करते थे। तो 10 ईयर्स, फिर 2010 से 2020 यही किया। ओके हाँ, उस दौरान ये 3 गाने आए थे। हाँ, मतलब लगा लो 1.5 साल 2 साल एक गाने को लगा आने में। हाँ तो 2010 से 2020 हमने ये किया। अच्छा हाँ मतलब 10 साल आपने मतलब बिफोर मॉम परफ्यूम्स आप हाँ ऑलरेडी मतलब हाँ, जॉब मतलब वगैरह की मैं थी आपने? ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस ले रहा था, तो इस दौरान म्यूजिक से थोड़ा थोड़ा ना कनेक्शन हटता गया। सो ये तो सबसे पहली बात कमेंट में बताना किस किस को पता था कि जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। सेकंड थिंग, अगर जो अपनी डीएचएच के ऑडियंस है, इफ़ यू वांट टू गो, अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करवानी है तो स्काई द स्काई हाँ करके बिल्कुल ना, बिल्कुल, है ना, किसी को भी तो करा भाई दे का दो। एक कांटेक्ट है, वहाँ पे जाओ, अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करवाओ। हम्म, सो सिंस चलो ठीक है, ये आपकी म्यूजिक की हुई है ना। हम्म, सो उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि आपने फिर मार्केटिंग के ऊपर काम भी किया, मतलब बिल्कुल। जॉब किया आपने, 10 ईयर तो पूरी है ना। मार्केट घूमे हैं, मार्केट सप्लाई किया है, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव, नोएडा, सब जगह। फिर उसके बाद फिर परफ्यूम्स में आए आप, अब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखो, जो ये जर्नी आपको पता है ना, इसमें परफ्यूम तो शुरू से ही साथ था ही। हाँ जैसा कि मैंने इंटरव्यू शुरू होने से भी बताया पहले आपको, एज अ कि एक हॉबी। फैसिनेशन था कि यार जैसे टीवी में देखते थे एक्टर्स वगैरह लगा के निकल रहे हैं कॉलेज वाले, तो वो अपने को भी था। तो जब ये मार्केटिंग की जॉब करते थे, अब आपको पता है सारा दिन घूमना है, तो भाई किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप बाइक पे मार्केटिंग कर रहे हो, फिर किसी को अपने सैंपल्स दिखाने जा रहे हो, यू शुड बी प्रेजेंटेबल ना। करेक्ट। आप लग्जरी दिखा रहे हो, और अगर आपके खुद की बॉडी में से पसीने की स्मेल आ रही है, या आप एक अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं हो, कोई आपसे डील करेगा। करेक्ट। तो वो था कि भाई एक अच्छा परफ्यूम लगा के जाए। तो तब से मेरा खुद का अच्छा कलेक्शन था, फॉर एवर आता था। अब मुझे भी नहीं पता कितने लोगों को अब याद है कि नहीं। आता वो था। वो लगा के मैं एक ही था फिक्स, या और कोई चेंज कर लिए, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाती थी, 150-200 में 100 ml मिल गया। वो लगा के 8-10 स्प्रे जाते थे प्रेजेंट करने। वो परफ्यूम का ना वहाँ से था कि भाई हाँ यार, ये परफ्यूम मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, क्योंकि काम ऐसा है, पब्लिक मीटिंग का काम है। हाँ तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब 2020 में आपको भी पता है कोविड आ गया, कौन लग्जरीज पे स्पेंड करेगा। करेक्ट। वहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रांजिशन आया। ऑल्सो इवेंट्स भी बंद हो गए, पब्लिक गैदरिंग बंद हो गई। तब क्या करें? उस दौरान ना मैंने मार्केट तो हमारी तब भी चालू ही थी। मार्केट सर्वे ये किया कि लोग वर्क फ्रॉम होम में भी ना घर पे परफ्यूम लगा के फिर बैठ रहे हैं। अच्छा हाँ, परफ्यूम लगा के फिर अपना, सारी दुनिया ने उस दौरान वर्क फ्रॉम होम किया, आपको पता ही है। तो सबने लैपटॉप ऑन करके, गूगल मीट ऑन करके काम, लेकिन परफ्यूम मार के किया। मैंने ओके। नोटिस किया ये। जो मेरे दोस्त यार करते थे वर्क फ्रॉम होम एमएनसीज में, वो बोलते थे अभी रुक परफ्यूम लगा रहा हूँ, मीट ओपन होने वाली है, फिर करता हूँ। मैंने सुना ऐसे, सोचा कि भाई घर में बैठ के ही तो काम करना है, परफ्यूम लगा के। वहाँ से पता लगा भाई ये हॉबी नहीं, मतलब ये नेसेसिटी है एक तरह से, कुछ लोगों के लिए, एक कम्युनिटी है उसके लिए, कि भाई ये नेसेसिटी है। उस टाइम पे फिर माइंड में आया कि भाई अब एक काम करते हैं, म्यूज़िक से तो भाई वेल्थ तो बनेगी नहीं, अगर कुछ लिखा होगा वो हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो बस 2020 में डिसाइड किया कि भाई हॉबी और फैसिनेशन को ना बिजनेस बनाया जाता है। और जिस तरह लोग घर बैठे कोविड में भी वर्क फ्रॉम होम में परफ्यूम लगा रहे हैं, तो मतलब भाई ये नेसेसिटी बन चुकी है आज की डेट में, तो नेसेसिटी को पकड़ते हैं। तो मैंने फिर घर से शुरू किया, पर साथ साथ जॉब भी किया, ऐसा नहीं, जॉब भी की कंपनी में। कोविड लैब में ही मैं लग गया था अच्छा भाई, उस टाइम पे चल ही वही रहा था। क्योंकि एक दिन भी ना यार खाली नहीं बैठा मैं, आफ्टर 12th बैठ ही नहीं सकता भाई। हाँ, बीच में बीमार हुए थे तब बैठना पड़ा था, बट मैं खाली नहीं बैठ सकता। अभी हम एक बात कर रहे थे व्हेन यू वर सेइंग कि आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि नेसेसिटी परफ्यूम, एंड मतलब मेरा इसमें आपसे ये पूछने का वो है कि आपकी वही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इन माय ऑब्जर्वेशन
जैसे हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, दे वर नॉट इनटू दैट, मतलब परफ्यूम्स वगैरह में होता था जैसे हमारे फादर वगैरह एक आधा कुछ होगा, बट वो ऐसा नहीं कि दैट इज अ नेसेसिटी ऑफ योर लाइफस्टाइल, बिल्कुल। है ना? सो डू यू थिंक कि यू हैव एंटर्ड इनटू, मतलब आप एकदम राइट मोमेंट पे आए? बिकॉज अगर हमारी जनरेशन देखें, सो हम एजुकेट हो रहे हैं कि ओके, सो फ्रेग्रेंस इज समथिंग की जो आपकी नेसेसिटी है, हाँ, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एंट्री ना राइट टाइम पे ही हुई इस हाँ। इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या है, लग्जरी धीरे धीरे ना हम सबकी नेसेसिटी बन रही है जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, जब मैंने 2020 तक अपने रिलेटिव के यहाँ करने के बाद कहीं पे जॉब शुरू की, वो एक शुरुआत थी, लाइन ही टोटली अलग थी। तो जो पैकेज ऑफर हुआ वो क्या था, 6 लाख। आज की डेट में अगर मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ जो हमारे साथ के थे, बड़े छोटे छोटे थे, उनसे मैं मिलता हूँ, जिन्होंने जस्ट अभी 12th की है, उनसे मिलो कि कहाँ कर रहा है भाई, XYZ कंपनी में कर रहा हूँ, क्या ऑफर हुआ, 10 लाख। आजकल ये बहुत मिनिमम हो गया है। हाँ, तो जब income अगर बढ़ गई है। इनकम बढ़ रही है, जब लोगों का इनकम का स्केल बढ़ रहा है, स्कूलों में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, इनकम का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर लोग लग्जरीज पे भी तो स्पेंड बढ़ाएंगे ना, करेक्ट। वो अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे। तो ये एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन चुका है इस टाइम पे कि मुझे अगर अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा शू पहनना है, तो अच्छा दिखने के साथ साथ ना अच्छा स्मेल भी करना है। मैं किसी से मिलूँ तो भाई मेरा अरोमा बनना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए भाई कि भाई कंतस्त्र भाई आ गया है, एंट्री वो आए हैं। करेक्ट। लोगों को ना सिग्नेचर बन जाता है, सिग्नेचर स्मेल बन जाती है। अब जो आप मेरे भाई देख रहे हो, मेरे साथ आए हुए जो हर वीडियो में भी मेरे मॉम परफ्यूम्स के पीछे होते हैं, ये जब जब स्टोर पे आए हैं, जब कोई एक दिन ऐसा नहीं होता कि ये अलग ना महके हो, क्योंकि इतना बड़ा इनका कलेक्शन है। और कोई एक दिन ऐसा ना हो गया हो जब ये कुछ बोल रहा है मैं टोक के बोलता हूँ पहले ये बताओ आपने लगाया क्या। ये रोज होता है, लिटरली रोज होता है। कल भी पूछा है मैंने, आज लगाया गया, पहले ये बताओ, सामने पूछ लो। क्यों? स्पेंड कर रहे हैं अपने ऊपर, दिखना चाहते हैं, अलग दिखने के साथ साथ अलग महकना चाहते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ वो बन चुका है फ्रेग्रेंस, हमारी नेसेसिटी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। 2020 में यू स्टार्टेड मॉम परफ्यूम्स, हाँ, है ना, अब एज अ बिजनेस। अब आप जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मिडिल क्लास बोलता है ना मुझे सिंगर बनना है, तो भी चमट पड़ता है। और अगर आप बोलो ना मुझे बिजनेस करना है, तो भी एक डाउट, क्वेश्चन ऑफ डाउट आता है, तू क्या करेगा? 30,000 50,000 रुपये महीना इन बिटवीन तेरी सैलरी है, वो आजकल स्पेंडिंग में ही चली जाती है, घर में चली जाती है, कोई बाइक ली हुई है तो उसकी EMI में चली जाती है, तो बिजनेस कैसे करेगा? किसी का सपोर्ट नहीं था, जेन्युइनली बताओ तो कोई भी राजी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर को छोड़ के। उन्होंने कहा कि देख तुझे करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जॉब मत छोड़ियो, क्यों, वो एक फिक्स्ड इनकम है, आती रहनी चाहिए महीने की 1 तारीख को, बाकी तुझे करना है तो कर ले। तो व्हेन आई स्टार्टेड कि भाई नाम क्या रखे, मेरे खास दोस्त ने कहा नाम क्या रखे, ही सेड भाई आपका सपोर्ट क्या है, खाली आपकी मॉम ना, मॉम परफ्यूम्स, इस तरह ये नाम बना। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि नाम का मतलब क्या है, MOM का मतलब क्या है। तो इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है कि मॉम मतलब माँ, क्योंकि उनके अलावा कोई सपोर्ट में था नहीं। सेकंड मीनिंग है MOM का, मैन ऑफ मार्केट। मैंने आपको अपनी पूरी स्टडी बताई, 12th के बाद से मैं मार्केटिंग की स्टडी करता रहा। तो मेरे ऐसे लिंक्स और ऐसी नॉलेज है कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, ऊपर से नीचे, शू, सॉक्स, पैंट, जीन्स, कपड़ा, सोने की चेन, कुछ भी लाइफस्टाइल रिलेटेड, अपने बालों के लिए भी कोई आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको अच्छा, सस्ता, बेस्ट कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। इतनी मेरी स्टडी है। नॉट जस्ट इनटू सिर्फ मैं कोविड की लैब से बंधा रह गया, या लग्जरी पेन से, या आप परफ्यूम से, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो। मेरे फ्रेंड बोलते हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो वो मुझे बोलते हैं भाई मैन ऑफ मार्केट है भाई, ओ मैन ऑफ मार्केट आ गया। अच्छा। वो बोलते थे मैं मार्केट का बंदा आ गया, क्यों, सारा दिन ही घूमता रहता है, वो वेले घूमते रहते थे, मैं भाई काम पे हूँ, रात को आ रहा हूँ बाइक चला के, मैन ऑफ मार्केट आ गया, वो बोलते थे। तो वहाँ से ये नाम आया MOM, मैन ऑफ मार्केट। ओके, वहाँ से ये नाम शुरू हुआ, घर से ही शुरू हुआ MOM परफ्यूम्स। तो आपका अभी भी तो जो स्टोर है वो घर पे नीचे, घर पे ही है ना? घर के नीचे ही है, बट अब वो प्रॉपर कमर्शियल जगह है। कमर्शियल है? हाँ, वो कमर्शियल है, ऊपर घर है, नीचे कमर्शियल स्टोर है। ओके, सो यू स्टार्टेड इन 2020 मॉम परफ्यूम्स, फिर आप आए एक बिजनेस के अंदर, एंड नाउ वी आर सिटिंग इन 2025। 5 साल, मतलब लगा लेते हैं कि 5 साल हो गए। बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बिजनेस का? बिकॉज नाउ यू आर समवन की, अगर हम अपनी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी की बात करें, सो उसमें वी हैव 3-4 सेलर्स, है ना? बिल्कुल। एंड यू आर वन ऑफ द देम जो कि मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल। सो हाउ डू यू फील, और मतलब कैसा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई वो कहते हैं ना कि शुरू तो मजे मजे में किया था, अब शुरू तो ऐसे ही किया था, अब मजा आने लगा है, वो वाली सीन है, वो वाला सीन है। लेकिन अभी भी ना बहुत चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत ईजी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जब शुरू किया
खोलते स्टोर भी खोल लिया। 1.5 साल तो वर्क फ्रॉम होम टाइप हुआ है। खुद ही घर घर जाके डिलीवरीज की हैं, खुद ही कॉल पे ऑर्डर्स लिए, साथ साथ जॉब किया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मोटो एक्स करके एक रिव्यूअर है, वो भी पहले मोटो रिलेटेड डालते थे, फ्रेग्रेंस रिलेटेड नहीं थे। तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी मेरे ऊपर। उसके बाद से क्या है, मेरा नंबर फ्लैश हुआ, कॉल्स आने लगे। तो थोड़ा सा पता लगा मार्केट का कि लोग इंस्टाग्राम या वेबसाइट या गूगल पे कम, यूट्यूब पे पहले सर्च करके कि कौन सा परफ्यूम मेरे पे अच्छा रहेगा, कौन सा मुझे लेना चाहिए, किस ब्रांड का, कौन सा नहीं, वो थोड़ा पता लगा। तब जाके फिर मैंने अपना खुद का भी चैनल शुरू किया, मॉम परफ्यूम्स के नाम से मेरा चैनल है। मेरी कोशिश 6-6.5 महीने 7 महीने आप मानोगे कुछ डाला नहीं, सिर्फ चैनल बना दिया शौक में, पता ही नहीं था डालना क्या है। भाई ने फोर्स किया, अरे भैया उसको बनाया कुछ करो तो सही, डालो तो सही। मैं कहा वीडियो कौन बनाया? उन्होंने कहा मैं आता हूँ अपना काम छोड़ के। तो भाई आते हैं वीडियो बनाने के लिए, इन्होंने शुरू किया, इन्होंने 6.5 महीने बाद पुश दिया, आप करो आप करो। तो आपको बताया, अब देखो फिर से बैक अगर हम जाएं 2010, क्या बनना था भाई? एक्टर, पब्लिक फिगर बनना था। तो वो यहाँ जाके मिला, वो पब्लिक फिगर। कैमरा ही फेस करना था, अब चाहे बड़ा कैमरा हो कैनन का या मोबाइल का हो, कैमरा तो कैमरा है, पब्लिक के सामने आना था। दैट फिर फर्स्ट वीडियो हमने बनाई वो मे बी शायद 2023 में, अगस्त 2023, हाँ अगस्त 2023 पहली वीडियो आई है चैनल पे। आज ये लगा लो हम बैठे हैं फेब 2025, अगस्त 23 से 24 1 साल और पौने दो साल आज उस चैनल पे 11,500 टू बी प्रिसाइज सब्सक्राइबर्स हैं। और वो मैं कहता हूँ सब्सक्राइबर नहीं है कोई भी, फैमिली है, व्यूअर्स हैं, देखते हैं, पब्लिक है, वो पब्लिक है जो मुझे देखती है। और 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, आप मानोगे चैनल पे, एक परफ्यूम चैनल पे, कोई उस पर प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक नेचुरल कंटेंट। जो मैं आपके सामने रियल बात करूँ ना, वही रियलनेस उसके अंदर। हाँ, वो दैट आई हैव सीन, मतलब मैं तो एक्सपीरियंस किया है। तो अपनी बस वही कोशिश रही है कि भाई पब्लिक को एजुकेट करें, कौन सा परफ्यूम उनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, बेस्ट पॉसिबल प्राइस मार्केट में लाके दें उनको। तो वो अपनी जर्नी रही है। तो बस 23 से अब तक ये चली आ रही है, एंड ये सो ऑन चलती रहेगी। इन बिटवीन सब कुछ हुआ है, मेरी शादी भी हो गई, हमारा पहले घर से था, फिर लगा कि भाई अब लोग ना मिलने के लेना चाहते हैं, आके ट्राई करके, तो फिर एक छोटा सा स्टोर बनाया। आप छोटे वाले पे आए थे या मेन वाले बड़े पे ही आए हो? मैं तो जो रजौरी वाला है। नहीं, रजौरी में भी पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ है। मैं तो उसी वाले पे आया हूँ, जो उसी आप पे वाला आए हो है। ना, हाँ। आप भी उसी पे आए हो। तो पहले छोटा था, हाँ, पहले एक छोटा स्टोर था 2023 से लेके 24 की 23 सॉरी 24 में ही हमने कर लिया था। हाँ 23 पूरा, हाँ, 23 पूरा दिसंबर तक हम एक छोटी सी जगह पे रहे हैं। पब्लिक ने इतना प्यार दिया कि वो जगह भी कम पड़ने लगी। इतना ऐसा हो गया था, मतलब कि लोग बाहर तक हैं, मुझे ऐसे देखना, हाँ जी आपको क्या दिखाना है, और बीच में इतने लोग हैं। तो लगा कि भाई अब थोड़ा सा और एक्सपेंशन का टाइम आ गया, तो फिर उसी को एरिया को थोड़ा सा और बड़ा किया। अब जिसमें आप आते हो वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अब 23 के दिसंबर से अब तक पूरा 24, और अब ये वाला चल रहा है, ये वाला स्टोर। सो व्हेन यू स्टार्टेड एंड यू आर सिटिंग टुडे, है ना, तो तब आपने ऑब्वियसली जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ये लगता है कि हाँ यार मैं कर लूंगा। फ्रैंकली बताऊं तो ये नहीं सोचा था कि पब्लिक का इतना प्यार मिलेगा, नहीं सोचा था, क्योंकि पता ही नहीं था यूट्यूब का, तो आपको कह रहा हूँ ना, पता ही नहीं था। मैं तो अपने इंस्टाग्राम या अपना वेबसाइट जो बनाई हुई थी, वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर नहीं कर सकते थे, कुछ बाय करने जाओगे तो आपको सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, ऐसी वेबसाइट थी। अब हर कोई व्हाट्सएप शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो लोग चले भी जाते थे, एड्स रन करता था उसके थ्रू, कॉल पे या मार्केटिंग के थ्रू जितना हो सके। जब यूट्यूब के थ्रू प्यार मिला, तब मेरे को लगा भाई अब सिर्फ एक काम पे फोकस करना चाहिए, अब जो है मॉम परफ्यूम्स है, अब ये एक मेरी भी नेसेसिटी बन गया, अब इसको और बड़ा करना है। तो जब चैनल सब्सक्राइब शुरू किया था अपना खुद का, तो ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन ही 11,000 सब्सक्राइबर थे। पहला सब्सक्राइब मेरा था, दूसरे भाई से, बाकी रिलेटिव थे, बोल बोल के 300-400 हो गए थे। 300-400 के आगे जब नहीं बढ़ा, हिम्मत टूट गई, 6 महीने कुछ नहीं डाला। इन्होंने कहा शुरू करो, होगा, देखी जाएगी। शुरू करा 2023 जून में, जो अगस्त में पहली वीडियो डाली है, तब से अब कंटिन्यूसली कोशिश रहती है, डालते ही रहे। आज करते करते 11,500 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके। हाँ, और पहले मैं जॉब करता था, अब बड़े बोल नहीं बोलूँगा, आज 7 लोगों का मॉम परफ्यूम्स का स्टाफ है, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे काम चल रहा है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड दैट इज व्हाट द मतलब जर्नी ऑफ सक्सेस ना, कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सक्सेस, अभी बहुत कुछ है, जर्नी है, अभी जर्नी है, मैं जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ,
हैप्पी हूँ। और अब है प्लान कि इसको बड़ा किया जाए और जर्नी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। अगर यूट्यूब से नाम मिला है ना, तो यूट्यूब से ही भाई नाम बदनाम भी हुआ है, करेक्ट रिसेंटली हुआ है, आपको पता ही है। हाँ अगर ग्राफ यूं गया था ना, तो एक ही दिन में ग्राफ यूं भी आया है। सो अब जब बात चली रही है तो उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, है ना? बिल्कुल। कि रिसेंटली देयर वाज सम एयर इन टर्म्स ऑफ नाउ अभी भी है भाई वो यार, अच्छा अभी भी है। मैं रोज अच्छा उस चीज को फेस कर रहा हूँ अभी भी। ओके, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं ये कहूँगा कि वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। क्रेजी बॉल देखी थी आपने बचपन में? क्रेजी बॉल हाँ होती थी क्रेजी ना, बॉल, हाँ उसको ऐसे नीचे मारो, वो एकदम ऊंचा बाउंस बैक करती थी। हाँ तो आई थिंक मैं वो हूँ। ओके सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अब मेरे को ऐसे पटका गया है ना, तो मेरा प्लान यही है और कोशिश भी यही है, अब ये और उतना ही ऊपर जाए। क्रेजी बॉल को कभी डालो ना, वो बहुत ऊपर जाती है जितनी हाँ उसकी हाइट हो सकती है। तो मैं भी अब वो वाली फ्लाइट अब लेना चाहता हूँ। जो भी हमारे लिए वो क्रिटिसिज्म हुआ था, जिस भी चैनल पे जिसने किया था, और मार्केट में अभी भी है। इवन कल रात को भी इस पॉडकास्ट से पहले कॉल आया किसी का, वो कह रहे थे मैंने आपके बारे में कहीं पे पढ़ा है कि डिलीवरीज बहुत लेट है। ओके प्रोडक्ट जेन्युइन है, 100% ऑथेंटिक है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग, नेचर, बिहेवियर सब ठीक है, डिलीवरीज बहुत स्लो है। वो एक अकेले इंसान के हाथ में नहीं है ना वो चीज़। हाँ मैं पहले अकेला था, भाई आ जाते हैं साथ निभाने के लिए, हम तो 2 हेड्स हो गए, पर और भी लोग चाहिए। धीरे 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 करके 7 लोग हुए हैं। अब अगर डिमांड हो रही है कि 7 का 14 हो, तो वो भी हम करेंगे, बट वो एकदम से तो नहीं हो सकता ना। करेक्ट आपका 7 लोगों का साहब है, एकदम से 7 और हायर कर लो, काम वहीं का वहीं है, पर आपकी सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इतना इजी नहीं है, चीज़ों को वो करना पड़ता है, चैलेंजेस। तो लोगों को अभी चैलेंजेस ये आ रहे थे कि भाई डिलीवरीज बहुत लेट होती है, ऑर्डर तो इनको कर दो, प्राइस अच्छा दे देते हैं, डिलीवरी बहुत लेट करते हैं। आप एक बात बताओ, पैसे लेके हम खुद से किसी का प्रोडक्ट लेट क्यों डिलीवर करेंगे? आप खुद भी जितनी बार भी स्टोर पे आप बोल के आते हो कि अंकुर भाई मैं कल आ रहा हूँ, ये रखना निकाल के, मैं ले जाऊँगा। अगर मैं नहीं रखूँगा, आप अगली बार आओगे? नहीं आओगे। तो मैं खुद जान के क्यों डिलीवरीज लेट करूंगा? करेक्ट बहुत कस्टमर्स की ये कंप्लेंट है। जो वो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म वीडियो डाला था एक भाई ने, फ्रेग्रेंटिक्स करके उनका चैनल है, अच्छा अभी 6 मंथ्स पहले उन्होंने शुरू किया है, अच्छा कर रहे हैं वो। उन्होंने डाली थी वो वीडियो, मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, मैंने वीडियो नहीं देखी क्योंकि मुझे पता था भाई वो क्या बोल रहा है। उनका ऑर्डर डिले हुआ था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने कमेंट्स पढ़े, 400 के करीब कमेंट्स थे। हाँ इनका तो ऐसा ही है, इनका तो ऐसे ही है, इनकी डिलीवरीज तो है ही ऐसी, इनका तो रिस्पॉन्स ही नहीं है। ओके मैं ये कहता हूँ कि आपको रिस्पॉन्स का वेट करना क्यों है? कई लोग कहते हैं हमने व्हाट्सएप पे हेलो भेजा हुआ है, 1.5 महीने बाद रिप्लाई हो रहा है, जी बताइए। 1.5 महीने की आज की डेट में पेशेंस किसके पास है? आप जिस तरह कॉल करके कनेक्ट करो, सामने वाला भी कर ले। बिजी जा रहा है, सारे लोगों का स्टाफ है ना भाई, करेगा कॉल बैक, और नीड लगेगी और बढ़ाएंगे। तो वो लर्निंग फेज अब फिर से शुरू हो गया। जो स्मूथनेस आई थी ना 2020 से 25 तक, अब वो लर्निंग फेज फिर से हो गया। हमें पता लग रहा है भाई अगर प्रॉज है तो कॉन्स भी हैं। यूट्यूब ने नाम दिया है, पहचान दी है, 11,500 लोगों की फैमिली जुड़ गई है। तो ये अगर डिलीवरीज लेट की, सर्विसेज में फ्लॉ हुआ, तो भाई ये नीचे जाएगा। तो नीचे तो जाने दे नहीं सकते, ऊपर जाएगा। अब पहले हम DTDC ऐसे एक वेंडर से डील करते थे, उसकी सर्विसेज बहुत स्लो है दूर दराज एरिया में, क्योंकि यूट्यूब पे आपको वर्ल्ड देख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली के लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड देख रहा है, इंडिया देख रहा है। अब DTDC हर जगह अच्छा नहीं है। हमें पता लगा भाई ब्लू डार्ट अच्छा है, वो करता है। अब हमने ब्लू डार्ट से टाइप किया, हमारा कुरियर एक्सपेंस, मेरे दिसंबर का कुरियर एक्सपेंस ना मेरे दिसंबर की इनकम से भी ऊपर था। अच्छा हाँ, फिर भी मैंने माइंड नहीं किया, कोई बात नहीं, कस्टमर को सर्विस अच्छी लगनी चाहिए। तो उस पर हम वर्क डेली कर रहे हैं। ये चैलेंज हमें फेस आया कि भाई डिलीवरीज इशू है, कर रहे हैं हम उस पर वर्क, इम्प्रूव कर रहे हैं। जिसने हमें क्रिटिसाइज किया था, अब वो 400 लोगों ने तो कमेंट कर दिया, आज उसी बंदे का एक्सपीरियंस चेक कर लो, वो खुश है। अब डिलीवरीज टाइम पे हो रही है। उन्होंने बोला भी कि भाई उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो एक पॉइंट पे किया है और करेंगे। मैंने बताया ना, नीचे गया है तो फिर वो उसको उतना ही ऊपर लेके जाना है। ओके एंड जब वो वीडियो मतलब जब ये एयर में था, दिस थिंग वाज इनटू द एयर, सो बट आई एम, अगर मैं कस्टमर की तरह यहाँ पे बात करूँ, सो अगर 400 लोग कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि मे बी कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस वैसे होंगे, दैट इज वाई दे ऑल यूनाइट कि यार कि ठीक है ये ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल। सो एंड नाउ यू आर सेइंग यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट कि हाँ भाई मेरे को अगर कोई भी चीज़ कहीं पे लैक कर रही थी, सो आई हैव टू गो अप, मैं और उसको डबल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो उस टाइम आपकी अप्रोच यही थी कि भाई क्या कहते हैं कि मेरे को अब वही क्रेजी बॉल वाला कि मेरे को और वो करना है। भाई देखो, आपने एक मूवी बनाई
वो नहीं चलती, या गाना बनाया वो नहीं चलता, तो आपको 2-3 दिन तो फील होगा ना यार, व्यूज़ नहीं आए, व्यूज़ नहीं आए। करेक्ट। 3 दिन के बाद आप सोचोगे कि नहीं यार, अब मैं ऐसा म्यूज़िक दूंगा जो भाई पब्लिक का टेस्ट हो, पब्लिक को पसंद आए। तो 2-3 दिन तो मेरे लिए भी बहुत वो चैलेंजिंग थे। हाँ, मतलब मैं उस दौरान, फिर आप स्टोर पे आए हो, आपने देखा है मेरे को कॉल्स किस तरह आते हैं। एग्जैक्टली। स्टाफ होते हुए भी कंटिन्यूसली वो लोग कहते हैं मुझे आपसे ही बात करनी है, आप ही का एक्सपीरियंस जानना है कि ये लेना है या वो लेना है। करेक्ट। उस दौरान ऐसा हो गया था कि कॉल सिर्फ ये आ रहे थे, आपने उसकी वीडियो देखी, आपने उसकी वीडियो देखी, अरे आप पे एक बंदे ने वीडियो डाली है, आपने वो देखी। एक एक बंदा मुझे बता रहा, लिटरली पूरे दिन में फ़ोन कर करके। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया था। भाई ने देखा है कि मैं फ़ोन की तरफ देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था और फ़ोन उठाती ऑर्डर नहीं आएगा, वो ये बोलेगा आपने उसकी वीडियो देखी। ओके। 2-3 दिन ये फेस था, थोड़ा स्ट्रेस लगा मतलब। बहुत स्ट्रेस हो गया। आपने जर्नी देखी कहाँ से शुरू किया, हाँ। कोई ये तो है नहीं कि किसी ने सपोर्ट किया, ब्रांड ने आके बोला हम आपको देते हैं, आप शोरूम खोलो, हम आपके यहाँ माल रख देंगे, बिक जाए तो पैसे देना। करेक्ट। हर चीज़ खुद से स्टार्ट किया है। तो एक पर्सन जिसने फर्श से अर्श का सफ़र तय करना है, उसको अचानक दोबारा कोई फर्श पे ला के पटक देगा, कैसा फील होगा। करेक्ट। 3 दिन मतलब वो वाला फेज था। बट मेच्योरली अगर देखें तो मैंने अपनी वाइफ से भी एक ही बात कही कि उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत गलत है, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लॉयर से भी मैंने बात कर ली थी कि भाई क्या कर सकते हैं। जो स्काई बताया मैंने आपको, हाँ। वो भाई कीड़ा है उसके अंदर, यूट्यूब। वो अच्छा। तब से प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें यूट्यूब का कीड़ा। उसने मुझे बोला कि भाई आप अभी बोलो, चैनल बंद हो जाएगा, अभी बोलो एक बार, डिस करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या स्ट्राइक मारता हूँ, ऐसे उसने वर्ड्स यूज़ किए। वाइफ ने कहा कि वो आपको इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, एक एक बंदा, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मैंने कामली एक चीज़ सोची, वो बंदे ने गलत क्या कहा। उसने सिर्फ यही तो बोला कि उसने कुछ ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी लेट हुई, बिल्कुल उसने सही। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैंने मैच्योरली उस चीज़ को लिया बिल्कुल और सही। फिर उस पर काम किया। नेक्स्ट डे हमारा ब्लू डार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ब्लू डार्ट के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं, किसी को कोई ट्रैकिंग के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ता, शिप होते ही ट्रैकिंग जा रही है, 2-2 दिन में डिलीवरी। और अब लिटरली टचवुड बताऊँ मैं आपको, रात को मेरा स्टाफ 9-9:30 ब्लू डॉट के ऑफिस देकर आया, सुबह आंख भी नहीं खोली है। कस्टमर कह रहा है कि एरोप्लेन के पीछे बांध के भेजा था, हाथ में रख के पहुंच भी गया। अच्छा। दिल्ली से किसी और सिटी में, आप मानोगे। सही में। तो मैंने उसको मैच्योरली लिया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू बिकॉज हाँ, किसी का कुछ अपना एक्सपीरियंस था, ही शेयर्ड एंड दैट गोड इनटू द, मतलब वो एयर में वो बात चली गई बिल्कुल। एंड जो है वो अगेंस्ट में आई, बट यू हैंडल्ड इट वेरी मेच्योरली। बट हाँ, मेरा एक टेक है उसके ऊपर, बिकॉज एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूँ तो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, सो मेरे लिए एक्सेसिबल है मॉम परफ्यूम्स में जाना। बिल्कुल। सिर्फ वही एक रिलेशन है, उसके अलावा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है कि मेरे कोई ब्रदर हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या कुछ भी ऐसा है। बस राइट, नाम सेम है। एग्जैक्टली, बस बस नाम नाम से सेम है, मेरा भी नाम अंकुर है, उनका भी नाम वो है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी है वो, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जैसे अगर मैं कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करूँ, मुझे कभी आपके स्टोर पे कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिशन इफ आई सी, तो यू आर द ओनली पर्सन की जो जिनके पास स्टोर है, जिनके पास वॉक इन है। आई डोंट थिंक किसी और के पास वॉक इन है कि जहाँ पर जाकर आप टेस्ट कर सकते हो। बाकियों का स्टोर है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं यूट्यूब पे, जो हमारे भाई डालते हैं वीडियोस, आई थिंक उनके स्टोर तो हैं, बट मे बी वो वॉक इन अटेंड नहीं करते हैं। वॉक इन नहीं अटेंड करते ना, ऑनलाइन करते हैं वो पूरा इंडिया मेरी तरह सप्लाई। क्योंकि मेरे लिए आपकी वही यूएसपी है, रीज़न बिहाइंड इट कि कोई भी इंसान, जैसे जो नॉलेजफुल फ्रेगनेंस कम्युनिटी में कम लोग हैं, स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको अभी शौक डेवलप हो रहा है। एंड जब आप 5-6 हज़ार 10 हज़ार या 2 हज़ार का भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, परफ्यूम ले रहे हो, सो आपको वो समझ आना चाहिए, वरना आपके लिए वो पूरी की पूरी बॉटल वेस्ट है। बिल्कुल। वो एक इकलौती वीडियो मैंने भी पूरी नहीं देखी है, मेरे डैड ने देखी, फैमिली ने देखी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नेगेटिविटी से ना दूर रहना चाहिए। करेक्ट। मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, इम्प्रूव किया है, हिंट मिल गया कि वीडियो में क्या था, बट मैं साइड हो गया। बट मुझे ये किसी ने बताया कि उसने पूरी वीडियो में आपकी बुराई नहीं की, उन्होंने तारीफ भी किया, डिलीवरी को एक इशू बताया। मेजरली उस वीडियो में बस हाईलाइट वो हुआ, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रॉपर मेरे ऊपर एक डिस वीडियो डाली थी। उनको कोई दुश्मनी नहीं है, ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर। कल परसों भी उन्होंने ऑर्डर किया है। अगर इशू होता, मुझे मतलब कई पब्लिक का मैसेज आया, उन्होंने आप पे वीडियो बनाई है, अगर इशू होता तो वो रेगुलरली ऑर्डर करते क्यों? अभी भी उनके 2 ऑर्डर पेंडिंग है, क्यों है? तो उन्हें पता है भाई चीज़ जेन्युइन है, बंदा जेन्युइन है, हर चीज़ ठीक है, सर्विस में थोड़ा लैक है। अच्छा हुआ उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो शायद मैं इस चीज़ पे कभी गौर ही ना करता कि यार 8-10 लोग ही तो बोल रहे हैं, इन्हीं का इशू होगा। तो अच्छा है, मैं तो थैंकफुल हूँ। Which is nice. एक्चुअली It is very फ्रेगनेटिक्स important for भाई, you. अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई थैंक यू।
मैंने उन्हें भी बोला, वो स्टोर पे आए थे उसके बाद, भोपाल से हैं वो दिल्ली आए थे। उन्होंने पहले पूछा मैं स्टोर पे आ सकता हूँ, उन्हें लगा ना भाई ये बंदा कहीं खुन्नस तो नहीं खाए बैठा। उस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद विद इन अ वीक ही सेड मैं दिल्ली आया हूँ, आ सकता हूँ। भाई मैं कहा मोस्ट वेलकम, 7 डेज ओपन है, आप आओ। वो आए, बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई कुछ है तो मैं कहा नहीं भाई आप थैंक यू, आपने बोला, पता लगा अपनी कमी, उसे इम्प्रूव किया और अब आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट हाँ करेक्ट करेक्ट। एंड यही हमारा इंटेंट है टू मेक द मार्केट बेटर, बिकॉज बिल्कुल अगर ग्रो हो रही है मार्केट तो उसमें जितना बेटर हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सेलर के भी अपने एक एक्सपीरियंसेस हैं। वी थिंक लाइक कि हाँ बिल्कुल। भाई कस्टमर इज द गॉड, विच हम्म, इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको बेस्ट देना है अपना कस्टमर हम्म, को, क्योंकि कस्टमर आपको पैसा दे रहा बिल्कुल है, इन रिटर्न आप उसको सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल। बट मुझे इतना भी पता है कि कई बार कस्टमर भी आड़े टेढ़े होते हैं, राइट? सो कुछ आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस भी ऐसे हुए होंगे कि जो आपको लगता होगा कि यार कि ये शायद नहीं बनता था, या फिर कुछ हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस? बहुत है। एक तो सबसे मेजर है, अगर हम्म आप गूगल पे मॉम परफ्यूम सर्च करो ना, तो सबसे ऊपर शायद आपको मेरा लिंक दिखे, जो हम्म हमारा GMB है, गूगल माई बिजनेस। वहाँ पे 1150 5 स्टार रेटिंग्स है। ओके हाँ पहले वो दिखे, बट सेकंड नंबर पे ना आपको एक चीज़ दिखेगी, स्कैम अलर्ट, ओके। अंकुर शर्मा। एक तो अब आप यहीं पे देखो, कस्टमर को मेरा नाम तक नहीं पता है, अंकुर शर्मा, मैं वो लखा लिख रहे हैं अंकुर शर्मा, वो आता है स्कैम अलर्ट। मुझे आए दिन, अभी भी लिटरली वो 2 साल पुराना पोस्ट है, अभी भी कस्टमर उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपके नाम पे एक रिव्यू है रेडिट पे स्कैम अलर्ट के नाम से। ओके। तो कस्टमर की जो वो जेंट्री है ना, वो ये सोचती है, मैं ये अपने सब कस्टमर्स को नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे कस्टमर्स भगवान ने मुझे दिए हैं, भाई जैसा मानते हैं, अंकुर भाई बोलते हैं वो मुझे, पर मैं जो गिने चुने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कस्टमर कि भाई हम सब कुछ है, सेलर कुछ नहीं है। हमारा परफ्यूम अगर टूटा हुआ रिसीव हुआ, हमें नया चाहिए, पर कस्टमर सेलर को तो फ्री में वो आया था, हमारे 4,000 है, कस्टमर के लिए वो, सेलर के लिए वो फ्री है, उसको फ्री का आया हुआ है, हमारा पैसा लगा ही नहीं हुआ, उन्हीं का पैसा पैसा है। अब मैं आपको ये अंकुर शर्मा वाली बात बताता हूँ, जो गूगल पे स्कैम अलर्ट के नाम से। उस कस्टमर ने परफ्यूम ऑर्डर किया था, कोरियर पार्टनर की गलती की वजह से उन्होंने मोबाइल नंबर गलत लिख दिया। ओके। अब मोबाइल नंबर गलत था तो OTP आया नहीं, आजकल क्या डिलीवरी OTP के थ्रू होती हाँ। है, उसको OTP आया नहीं, उसका परफ्यूम वापस हो गया, वो हम पे चढ़ गया। मेरी सिस्टर की वेडिंग है, मैं उसे बोल रहा हूँ भाई मेरी सिस्टर की वेडिंग, मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको, नहीं चढ़ गया, एब्यूजिव लैंग्वेज, तू फ्रॉड है, तू फ्रॉड है, तूने जान के नंबर गलत लिखा। मैं एक सेलर, मैं नहीं कोई भी एक सेलर, क्या वो बेवकूफ़ है कि वो पहले जान के गलत नंबर लिखे, कोरियर करे, 50 रुपए की टेप लगाए, 10-15 रुपए का बबल रैप लगाए, और 150 रुपये कोरियर, 200 रुपीज़ पर कोरियर चार्ज बियर करे, और फिर रॉन्ग नंबर डाल के भेजे ताकि उसके सामने वो पार्सल वापस आ जाए। आप बताओ कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? सही बात। खुद से 200 रुपये एक्सपेंस करके, वो भी एक 1500 के परफ्यूम में, 1500 रुपये के परफ्यूम में 200 का एक्सपेंस डाल के, 1500 का उसका परफ्यूम था, मुझे आज भी याद है, मेसन अलाम्ब्रा का एक था, वो उसकी आंखों के सामने उसका रिटर्न आ गया। अगले ने रेडिट पे जाके इतना बड़ा पर्चा लिख दिया, स्कैम अलर्ट, कि उसने जान के नंबर गलत लिया ताकि मुझे कभी परफ्यूम मिले ही ना। ओके। जब उसका परफ्यूम रिटर्न आया है, हमने उसको उसी टाइम पेमेंट भी उसकी वापसी कर दिया, क्योंकि जब भाई उसको अब दोबारा चाहिए ही नहीं, क्यों लेना, फिर भी जाके ऐसा रिव्यू दे दिया। ओके। अब आप बताओ कस्टमर पॉइंट से या सेलर पॉइंट से, क्या सेलर गलत है? हाँ सही बात है। मेरे कोरियर वाले की गलती हुई थी, मैंने एक्सेप्ट किया, हम दोबारा कोरियर कर देते ना। तो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट पेशेंस और अ कम्युनिकेशन। आपको इशू है, आप व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा या गूगल पे उल्टा सीधा लिखने के बेहतर है आप अपने सेलर को कॉल कर लो और उससे कम्युनिकेट कर लो। तो ये दिक्कत ना एक्चुअली मोस्टली उन लोगों के साथ आती है जिनका फर्स्ट ऑर्डर होता है। ओके। अब हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, वो अपने 150th ऑर्डर पे हैं, आप मानोगे वेबसाइट बने हुए 1.5-2 साल हुए, 150 ऑर्डर कर चुके हैं वो क्यों नहीं लिख रहे कि हम फ्रॉड हैं? करेक्ट, सही बात। अब मैं एक कस्टमर है उसका नाम नहीं लूंगा, वो पता है कैसे हैं, वो ऑर्डर करते हैं, वो बोलते हैं प्रोडक्ट जब मर्जी भेज देना, नहीं भी भेजोगे महीने 2 महीने 3 महीने बाद भेज देना, पर मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये बुक रखना। वो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है। अगर हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है, और वो परफ्यूम भी प्रीमियम मंगाते हैं, सस्ता नहीं, लग्जरी वो 10-20 वाली नहीं। आप परफ्यूम में तो आपको पता ही है, परफ्यूम में आपको पता है ना, तो 8,000 9,000 मनसेरा के परफ्यूम, और एक बार नहीं पूछते निकला, वो 1500 रुपये के लिए मेरे ऊपर आर्टिकल लिख दिया, आज भी गूगल पे आता है स्कैम अलर्ट, दुनिया पढ़ रही है, रोज पढ़ती है। मैं अपने मॉम परफ्यूम सर्च करने जाता हूँ ना किसी को गूगल में बिजनेस की लोकेशन देने के लिए, मुझे तक दिखता है सेकंड नंबर पे स्कैम अलर्ट, आप सर्च करना आपको भी दिखेगा। ओके। हाँ। और इसके अलावा कोई और ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस? सबसे वर्स्ट तो भाई यही था, क्योंकि वो सिस्टर की वेडिंग के दिन मुझसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, फिर मेरा भी पाया हाई हो गया तो मैंने भी करी थी, वो मेरा फंक्शन ही स्पॉइल हो गया सच बताओ तो। पूरे फंक्शन में मैं ऐसे यूं मुँह था, सारे कहे किससे लड़के आए, इतना गुस्सा क्यों है,
मैंने कहा भाई वो भी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया कस्टमर से। सबसे वर्स्ट तो मैं कहूँगा बस वही था। ओके। हाँ, और मुझे उस कस्टमर का नाम भी याद नहीं है ना, मैं ऐसे कस्टमर का रखना चाहता हूँ। हाँ। और कोई ऐसा वर्स्ट नहीं रहा। डिलीवरी लेट हुई है माना, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी कभी कभार वंस इन अ वाइल साल में 1 या 2 पार्सल टूट जाते हैं, वो भी थोड़ा सा फिर इशू हो जाता है, पर हमने या तो उनको रिफंड किया है या दूसरा भेजा है। कस्टमर ने अगर हमें पे कर दिया, भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की, मॉम परफ्यूम्स की, कि आपको आपकी चीज़ मिले, नहीं मिल पाएगी हम आपका पैसा देंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस ना, जिस लाइन में आप हो तो कुछ मेक एंड ब्रेक थोड़ा बहुत तो ऊपर बिल्कुल, नीचे जो मेरा नंबर है जिस पे आप भी कम्युनिकेट करते हो या पूरी पब्लिक जो मेरी वीडियोस में फ्लैश है, वो आज का नहीं 2010 से, उस दिन से जिस दिन से इवेंट किया था रियल फ्रूट जूस का, तो आप सोचो मैं कितना रियल होऊंगा। करेक्ट। जिसे अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करनी पड़ रही, उससे लोग डाउट करते हैं। हाँ, और इस पूरे ड्यूरिंग में, इस पूरे टेन्योर में जितनी आपकी अभी तक की जर्नी है ना, एज अ बिजनेसमैन, उसके अंदर आपके हिसाब से कस्टमर सर्विस या कस्टमर एक्सपीरियंस की हम बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आपको क्या लगी? कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन हम सेकंड पेशेंस। कम्युनिकेशन हमारी साइड से, पेशेंस सामने कस्टमर की साइड से। अगर कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया है, हमारी साइड से वो डिले हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी है उन्हें कॉल करें, कम्युनिकेट करें, सर आज नहीं मैं कल कर पाऊंगा, या 2 दिन बाद, या 3 दिन मेरे घर में फंक्शन है, मैं 4 दिन बाद शिप कर पाऊंगा, आप रेडी टू वेट हो या मैं आपको लौटा दूं पैसे। ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक किसी भी सेलर की साइड से कस्टमर को। और कस्टमर को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर करते ही 24 घंटे बाद ही उसके बारे में नेगेटिव पोस्ट करना शुरू करने से। कि मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, कोशिश रहती है वीक में 3 बार डालूँ अपने चैनल पे, अपलोड करके मैं फ़ोन रखता नहीं हूँ, पहला कमेंट आया, सर मैंने इतनी तारीख को ऑर्डर किया था, अब तक शिप नहीं हुआ है, प्लीज़ बताइए। यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके कौन सा आंसर मिल जाएगा? नंबर स्क्रीन पे, आप कॉल कर दो और आंसर ले लो। बिजी जा रहा है, वेट करो, कॉल बैक आएगा। पर लोग पता करते नॉन स्टॉप 23 मिस कॉल, अरे वेट तो करो, जिससे बात कर रहे हो उसकी खत्म होने दो, आपको कॉल बैक आएगा ना। पेशेंस जो भैया ने कहा, कस्टमर की साइड से वो होनी चाहिए, हमारी साइड से कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ें जिस दिन स्मूथ हो जाए ना, उस दिन भाई कोई बाउंस बैक नहीं है, फिर अप ही अप है। ओके। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जनरली बिकॉज नाउ यू आर समवन की जो ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहा है, मॉम परफ्यूम्स इज लाइक अ मार्केट के अंदर जर्नी है भाई। हाँ, कोई ब्रांड कह लो, आप उसे कह लो, या 11,500 कंपनी होते, मैं जर्नी मानता हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, अभी तो बहुत यंग हूँ, बहुत आगे अभी लेके जाना है। हाँ, बट स्टिल मतलब अगर मैं एज अ कस्टमर बोलूँ उस बात में, सो आप एज अ ब्रांड अब इस्टेब्लिश हो रहे हो, राइट? थैंक यू। उस चीज़ के लिए अगर हम जैसे मतलब ये जो अभी आप बात कर रहे थे उसमें, इफ़ कस्टमर, अगर आपने ये कमिट किया कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, दैट इज योर कमिटमेंट टू द कस्टमर्स। हायर साइड पे 5 दिन ले लो, मतलब जो भी आपका वो है हम हाइपोथेटिकली एक लेकर चल रहे हैं, ठीक है? सो उसमें अब अगर कस्टमर की तरह मैं बात करूं, तो आपने अगर मेरे को 5 दिन बोले हैं, फिर आपके घर में फंक्शन हो, आपके मतलब जो भी हो, गुड टाइम्स बैड टाइम्स व्हाटएवर इट इज, सो डोंट यू थिंक कि कस्टमर को जब आपने कमिट किया है कि 5 वर्किंग डेज इज द टाइमलाइन, सो फिर वो पूरा होना चाहिए? इसीलिए भाई मैंने आपको बताया ना, पहले अकेले था, जब मॉम परफ्यूम शुरू किया तब भी अकेले थे, आज 7 लोग। इसीलिए ना कि अगर मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे हम पिछले 2.5 घंटे से ये कर रहे हैं, तो इस दौरान जिसने हमें पे कर रखा है वो लिंगर और ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो 7 लोग आज पीछे बैठ के काम कर रहे हैं। मेरा फ़ोन वहाँ पर है, बिजनेस फ़ोन, मैं सिर्फ पर्सनल साथ लाया हूँ, वो फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। अगर किसी को बोलेंगे, किसी को होगा कि मुझे अंकुर भाई से ही बात करनी है, वो बता देंगे। ऑर्डर रिलेटेड है वो बता देंगे, ऑर्डर शिप करना है वो बता देंगे। अपना एक स्टोर है, एक गोडाउन है, दोनों में स्टाफ वर्किंग है, काम कर रहे हैं वो। अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ, मेरी कोई ट्रिप है, फैमिली फंक्शन है, वी आर 7 डेज ओपन। मेरा स्टोर 7 डेज ओपन है, एक ना एक स्टाफ 7 डे प्रेजेंट रहता ही है। वीक में तो सारे का सारे रहता है, संडे भी इवन कोई ना कोई स्टाफ रहता ही रहता है। तो हमारी कोशिश ये है भाई, कस्टमर कभी भी खाली ना जाए, परेशान होकर ना जाए। संडेज को मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल दूं, मेरी शादी के दिन मैंने कस्टमर अटेंड किया, कैन यू बिलीव इट? वेडिंग के दिन वो गवाएं, वो बोल रहे थे आज तो शादी है, कुछ तो शर्म कर लो। मैं कहा भाई मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। आपने जैसे बताया कि घर के नीचे ही स्टोर है, तो वहीं पे ही हमारा एक फंक्शन चल रहा था। बैंगलोर से एक कस्टमर आ गए, लड़का लड़की, बैग लेके लिटरली, कि आपकी वीडियो देखी थी, परफ्यूम लेना है।
मैं अपने हल्दी के कपड़ों में था, हाथ पे वो बंधा हुआ है सब। हम्म, अरे अरे आपकी वेडिंग है, सो सॉरी, हम चले जाते हैं। मैं कहा नहीं भाई, अगर बेंगलोर से आप आए हो, कस्टमर हाँ, भगवान है, हम्म, कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम्म, कुछ मैटर नहीं करता। वो आए, मैंने उन्हें अटेंड किया। हम्म। आप मान लो गाना बन जाता तो है तो उनको आप शायद इनवाइट भी कर लेते, हम्म? बैंगलोर से आए थे, थोड़ा खाना पीना हो जाता उनका। वो मैं भूल गया, वो मैं भूल गया। हाँ, पर मैंने उन्हें लंच पे किया था, जो चल रहा था उस पे हाँ, कि आओ लंच तो करो। उन्होंने कहा नहीं, आप परफ्यूम दे दो और आप जाओ, क्योंकि वो हम्म, जब गाना वाना बन जाता है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, पर अपना तो ऊपर नीचे था, तो मैंने घर वालों को बोला कि नीचे ही तो जाना है, कहीं जाना दूर थोड़ी। हम्म, तो उन्होंने हाथ में चक्कू लोहा चाहिए होता है ना, वो दे के भेज दिया। मैंने 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा अटेंड किया उन्हें। ओके, ऊपर हल्दी शुरू हो गई, जिसकी हल्दी है वो नीचे कस्टमर अटेंड कर रहा है। हम्म, अगर मैं अपने काम, अपने कस्टमर्स के लिए इतना लॉयल और इतना पैशनेट हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं घूमने गया हूँ, या करेक्ट, तो जान के मैं किसी का ऑर्डर 5 दिन 6 दिन लेट करूँगा? बिल्कुल अगर सही, मैं टाइम पे दूंगा तभी तो वो अगला ऑर्डर करेगा। हम्म, परफ्यूम क्या है, नेसेसिटी। एक लगा लिया, मज़ा नहीं आया भाई, ये तो ऊद आ गया, सर पे चढ़ रहा है, अब एक फ्रेश चाहिए। अगर मैं एक ही पहुंचाने में 15 दिन लगा दूंगा, वो जाएगा दूसरी साइड पे फटाफट ऑर्डर कर देगा। हाँ, 100-200 एक्स्ट्रा ही होगा, दे देगा। क्यों? सर्विस अच्छी चाहिए। तो हम्म, मैं खुद से अपना ग्राहक वहाँ क्यों भेजूंगा? हाँ, हाँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है भाई कि लिंगर ऑन करना ही नहीं है। मैं करेक्ट, आपके साथ हूँ, काम चलेगा। मैं स्टोर पे जाऊँगा, कोई ना कोई फ्री हो जाएगा। मैं दिल्ली बिल्कुल से सही, बाहर जा रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, मोस्टली परफ्यूम सारा वहीं से प्रोक्योर होता है। तो ऐसा नहीं कि पीछे काम बंद हो जाएगा हम्म, या कस्टमर के ऑर्डर्स लिंगर ऑन होंगे। कोशिश पूरी रहती है। बिल्कुल सही। दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हम्म, कोई भी जो भी बिजनेस कर रहा है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ नॉट कि वो कोई भी इंटेंशनली, अगर आपका कोई ऑर्डर डिले भी हो रहा है, सो इंटेंशनली नहीं है कि इस कस्टमर का मेरे को डिले ही करना है ऑर्डर, है ना? बिल्कुल, कुछ कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी हाथ से बाहर चली जाती हैं। बिल्कुल। दैट इज़ हाउ इट अब इज़, है ना? कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीज़ें। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि हमारी टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए सामने वाले को कि भाई हम्म, ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अगर आपको किसी और साइट पे मिल रही है आप ले लो, मैं आपकी मनी रिटर्न कर देता हूँ, हम्म, या आप वेट कर लो। अब भगवान की जैसे ऐसे कस्टमर्स हैं, वेट करते हैं, हाँ, 15 दिन 20 दिन भी कर लेते हैं। ओके। और डू यू थिंक कि यू हैव अ स्टोर, मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई हम्म, आपकी एक वो यूएसपी लगती है मेरे को कि हाँ भी आप जा सकते हो वहाँ पे, जाके सूंघ सकते हो, उसके बाद आप खरीद सकते हो, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। सो इन योर बिजनेस, हम्म, मतलब लुकिंग एट योर कंपटीशन एज वेल, कि यू हैव अ स्टोर, तो हम्म, स्टोर आपको ज़्यादा, मतलब आपके लिए एडवांटेज है, हम्म, जहाँ पे आपका वॉक इन है, बेसिकली एडवांटेज रहा है आपके लिए, या फिर थोड़ा सा, मतलब अगर स्टोर ना होता हम्म, तो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब मैं स्टोर पे आपके जाता हूँ कि यू आर कॉन्टिन्यूसली ऑन टू द कॉल्स, है ना? हम्म। कॉन्टिन्यूसली आपका ऑपरेशंस पूरा एक्टिव है एकदम। सो वो आपके लिए एडवांटेज रहा है, या फिर मतलब नहीं होता तो ठीक रहता? पॉजिटिव नेगेटिव भाई साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा, अब स्टोर पे कस्टमर आया है और ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, दोनों सेम टाइम आ गए हैं, दोनों को एक टाइम पे अटेंड करना ही पड़ता है। अब हम्म, दोनों में से एक तो नाराज होगा, ये गारंटेड है। तो मोस्टली क्या है, रिटेल कस्टमर कहता है यार भैया हम आपके स्टोर पे, आप तो फ़ोन पे लगे हुए हो। अगर मैं फ़ोन वाले को अटेंड नहीं करूँगा, इतने इम्पेशेंट है, 1 मिनट में रिव्यू डाल देंगे। हम्म, ये बोलते हैं वीडियोस में, अभी जैसे इंटरव्यू हो रहा है, कहेंगे इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कॉल करो कम्युनिकेशन के, कॉल तो उठाते ही नहीं। कैसे उठाऊँ, सामने कस्टमर है। हम्म, आप पेशेंस रखो, कॉल बैक आएगा। स्टाफ करेक्ट, लंच करने गया हुआ है, अचानक कस्टमर आ गया, हम तो नहीं बोल सकते ना कि भैया अभी वेट कीजिए। हम्म, पेशेंस किसके पास है आज की डेट में? कोई आया है, उसको अटेंशन चाहिए। तो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, दोनों है। ओके, फ़ायदा है, अब देखो बेंगलोर से स्पेशली कोई आया, मैं हम्म, आज तक लाइफ में बेंगलोर नहीं गया, हाँ। मैंने नहीं देखा। पर मेरे पास कोई बेंगलोर से चल कर आया, मेरे लिए तो बहुत प्रिविलेज है, वो अच्छी बात है। उस दिन एक अंडमान से आए हुए थे, आपके सामने की हाँ, बात है, अंडमान से आया था, मैं आज तक नहीं गया अंडमान। मुझे अगर वहाँ भी कोई जानता है तो वो मॉम परफ्यूम्स यूट्यूब इसी की वजह से है। वो दिल्ली आया किसी काम से, मॉम परफ्यूम्स तक चल के आया। और वो तो चल गए हैं, कई मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं, वो आके बोलते हैं कि हम डेडिकेटेडली आए ही सिर्फ दिल्ली आपके पास हैं, हम्म, बिना पूछे स्टोर ओपन है या नहीं। हम्म, पता है भाई 7 डेज ओपन है, हाँ, घर ऊपर है, करेंगे अटेंड। ओके, वो नहीं भी हो तो कोई और मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉस हैं तो कौन भी है, ओके, फ़ायदा है, यूएसपी है। हम्म, बट फिर अगर वो कस्टमर्स, जैसे अभी 26 जनवरी थी, छुट्टी का दिन था, हमने हाफ डे बंद रखा था, इवनिंग में ओपन किया था थोड़ी देर के लिए। उस थोड़ी देर में भी ना, मेरी भाई, डैड, स्टाफ तो उस दिन नहीं आया था, हम तीनों की हालत ऐसी हो गई थी। क्यों? 2-3 घंटे के लिए खुल रहा है, लोगों को पता था, इतनी भीड़ आ गई। पीछे हम्म, फ़ोन भी आ रहे हैं, भैया मेरा निकला, कैसे निकलेगा भाई, 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे है। हाँ, तो वही है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जितना स्मूथ होगा, ट्रांजैक्शन उतनी स्मूथ होगी, बिजनेस उतना स्मूथ होगा, रिलेशन उतना स्मूथ होगा। हाँ, मेरा यही रहता है, मैं कस्टमर नहीं मानता किसी को। मुझे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, हाय, मैं यही लिखता हूँ जी बताइए। किसी को ये नहीं कि भाई ये तो पहली बार मैसेज कर रहा है। रिलेशन, बिजनेस हम्म, रिलेशन से चलता है।
अंकुर भाई एक टैग दिया है लोगों ने मॉम परफ्यूम्स के ओनर को, मुझे दुबई तक चल रहा है। हम दुबई गए थे रसासी के शोरूम में। तो मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ दुबई, एंटर किया हूँ, बंदा कहता आई नो यू। मैंने बोला यार मेरे को, मैंने तो आपको नहीं देखा कभी, ना मैं जानता हूँ। कह रहे रुको रुको, आप किसी वाइट बोर्ड के आगे खड़े होकर वीडियोस डालते हो? मैंने दिखाया, मैं कहा हाँ हाँ यही तो है मॉम परफ्यूम। हाँ कह रहा आई नो यू। देखो वहाँ तक भी लोग जानते हैं। और उसने छूटते हुए अंकुर भाई ना, अभी मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था मैं क्यों आया हूँ, क्या बात कर रहे हैं। तो ये प्यार है। सो अगर मैन ऑफ मार्केट की बात करें, है ना, सो मैन ऑफ मार्केट के अभी मेरे ख्याल से एक और फ्रेंचाइजी खुली है मुंबई में। हाँ बॉम्बे में हमारे कुछ है लिंक। वो पहले एज अ कस्टमर लेते थे, फिर उन्होंने कहा भाई हम शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने फ्रेंचाइजी एक्वायर किया। ओके। वो वहाँ पे अब कर रहे हैं कस्टमर अटेंड। और यही चीज एड्रेस करते हुए अगर मॉम परफ्यूम्स की किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए हो तो क्या मतलब कांटेक्ट कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, प्लस कितनी डेडिकेशन है उनमें, मेरे जैसी डेडिकेशन है कि नहीं, प्लस कस्टमर को कभी चीट नहीं करना। ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन वो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, ये तो मैं एडमिट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कम्युनिकेशन कस्टमर एक्सपीरियंस में, अगर मैं स्टोर के ऊपर जा रहा हूँ और जब भी मेरी बात भी हुई है तो एक बहुत कामनेस और वो फील आता है कि यू फील लाइक कस्टमर। ऐसा कोई कभी इग्नोरेंट फील नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ इन चीज़ों में। मतलब मैं जनरली अगर कहीं पे जा रहा हूँ और मेरे को मेरे लाइफस्टाइल में एक्सपेंसिव, मैं हर तरीके का वो मेरा एक्सपीरियंस है। सो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और कोई मेरे को अटेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती कि आप मुझे अटेंड करो, आई नीड माई स्पेस, राइट, देन आई विल डिसाइड मेरे को आपको पैसे देने हैं, आपने मेरे को प्रोडक्ट देना है। बिल्कुल। बट अगर मेरे को हल्का सा भी कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसा लगता है, सो आई विल नॉट विजिट दैट प्लेस अगेन। वो मैटर करती है। हाँ, वो चीज़ मैटर करती है। हाँ। सो लेकिन मॉम परफ्यूम्स में मैं जब भी कहीं, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। वैसे मैं जाना भी चाहता हूँ ऑनेस्ट बात करने के लिए। सो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। कस्टमर सर्विस में इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, बहुत अच्छा रहा है। लोग सोचते हैं कि भाई मैं मेन मार्केट में, मेन रोड पे बड़ा सा शोरूम खोल लूँ तो कस्टमर आएगा। कस्टमर आएगा, करेक्ट देख रहे हो आप कैसे उसको अटेंड कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, फ़ोन पे आपने कैसे बात किया। मैंने जिस गली में खोला हुआ है, आपको लगता है अगर आपने यूट्यूब पे मुझे नहीं देखा होता क्या आप कभी वहाँ पाते? मैं आपको एक बात बताऊँ, उस गली के बाहर से ना, पहले हम पूल खेलने जाते थे। हाँ वहाँ पे पूल था। ठीक है, पूल जो था। बाहर वाला मॉल था ना, उसमें पूल पूल खेलने था। जाते पूल थे। था उस वेस्ट गली गेट। से पता नहीं कितनी बार निकले हैं, बट नहीं पता था। नहीं पता था। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने जाना ही कैसे, फ़ोन पे बात करके, बिहेवियर करके। अब मैं आपको इतनी बड़ी बात बोलूँ, जिस दिन से मैंने ओपन किया, टच वुड, एक्चुअली टच वुड, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरे दिन किसी को ना अटेंड किया हो। दिन ख़त्म भी हो रहा होगा, एक कस्टमर जरूर आएगा कोई ना कोई उस हाँ। गली में। ये मतलब मैं तो नोएडा से आता हूँ, तो भैया ने मेरे लिए तो, मतलब मैंने कॉल किया, भैया मैं आ रहा हूँ, और 8 बजे स्टोर ओपन भी किया। आप कहीं जा रहे थे, तो एक बार मेरा एक्सपीरियंस वो भी हुआ। आप कहीं जा रहे थे एंड उन्होंने 15-20 मिनट्स, मेरे को ऑकवर्ड हो रहा था उस टाइम पे याद एज है अ मुझे, कस्टमर, मेरे को याद है। ऑकवर्ड हो रहा था कि मैं किसी का टाइम बर्न कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं जा रहे थे। बिल्कुल। बट स्टिल ही, मतलब उन्होंने स्टोर ओपन किया, मेरे को दिया सफिशिएंट टाइम, 15-20 मिनट्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए, जो मेरे को लेना था मैं लेकर निकल गया। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉम परफ्यूम्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान भाई यही है, जैसे बॉम्बे में फ्रेंचाइजी खुली है, पूरे इंडिया में हो, पहला तो यही है। दूसरा ये है कि जैसे पहला स्टोर खोला था वो थोड़ा छोटा था, स्पेस कम पड़ गई, थोड़ा बड़ा किया। अब टचवुड यहाँ भी कभी कभी लगता है, जैसे मैंने 26 जनवरी को बताया कि इतनी भीड़ आ जाती है, हम प्रोडक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। कोई बोतल गिर जाए, टूट जाए, इधर उधर हो जाए, पता ही नहीं लगेगी, इतना रश है। करेक्ट। लगता है, फील होता है। तो अब प्लान ये है कि 2025 बिफोर 2025 एंड्स एक और अगले शोरूम की तरफ आगे मूव ऑन किया जाए, वो थोड़ा और बड़ा हो दिल्ली में, वेरी नाइस। ताकि एक तो शॉपिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव हो कस्टमर का, ट्राई करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो। एक ये बड़ा लैक करते हैं, कस्टमर लेने आता है, बोलता है अरे ट्राई करने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ, है। तो वो चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस बड़ा हो, कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई करने के लिए मिले, और स्टाफ भी थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि क्या कम्युनिकेशंस और डिलीवरीज और जो भी चीज़ें हैं वो और इम्प्रूव हो जाए। तो नेक्स्ट अभी प्लान यही है इस साल का कि ये करना है। ओके, बहुत सही, बहुत सही। सो सबका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। बिल्कुल। एक माइंड में एक क्वेश्चन है, मतलब कि हाउ डू यू सी योर कंपटीशन? जैसे आप, यू नो योर कंपटीशन, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो आप कैसे देखते हो कंपटीशन को? भाई है, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वीडियोस को डिसलाइक करता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ,
फ्रैगोहॉलिक है जम्मू में, हाँ। वो जब अपलोड करते हैं, हम्म, चाहे बिजी कितना शेड्यूल हो, रात को 15-20 मिनट निकाल के मैं देखता हूँ क्या नया ले आए। हाँ, लर्निंग, मैंने बोला ना, मेरी Correct. लर्निंग मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। हम्म, मेरे लिए मेरी लर्निंग मेरी अर्निंग है। तो मैं देखता हूँ वो क्या नया लेकर आए हैं। उनको नोट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो बॉक्स में से ही बता देते हैं, तो मैं वो सीखता हूँ उनसे। मैं उनकी वीडियो सारी देखता हूँ, किस प्राइस पे लेकर आए, क्या नई वैरायटी लेकर आए। कई बार उनकी वीडियो देख के पता लगता है अच्छा ये भी लॉन्च हो चुका है, मंगाना पड़ेगा भाई, कस्टमर मांगेंगे, क्योंकि वो भी एक हद तक ही कस्टमर को अटेंड कर पाएंगे, सारी दुनिया को तो नहीं दे पाएंगे। फ्रैक स्टॉक है कंचन भाई, हाँ। उनका तो एक्सेंट इतना प्यारा लगता है, कभी बात होगी फ़ोन पे तो देखेंगे। वो भी मुझे जानते हैं, मुझे कहीं से पता लगा, मुझे नहीं पता था, कहीं से पता लगा कि वो जानते हैं आपको। तो उनकी देखता हूँ, कल ही डाली है उन्होंने वैलेंटाइन डे के कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंसेस अच्छा। 10 कवर किए, वो देखता हूँ। तो मेरे लिए तो भाई लर्निंग है, मैं उन्हें कॉम्पिटिटर नहीं मानता, भाई हैं वो हाँ। अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह पे कर रहा हूँ। एक जम्मू में कर रहा है, एक पता नहीं कहाँ, इंदौर, नाज परफ्यूम्स है मुंबई हाँ। में, उनसे तो मैं मिला भी। मैं स्पेशली ट्रेन से गया, लोकल ट्रेन पकड़ के, वो अंधेरी मेट्रो स्टेशन के रेलवे स्टेशन पे वो मिले थे। उनके पास एक प्रोडक्ट आया था जो सिर्फ एक्सक्लूसिव उन्हीं के पास था। मैंने उन्हें कहा था मुझे भी चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा। मैं उनसे लेने गया, वो भी मुझे यही बोलते हैं, आप वो वाइट बैकग्राउंड के आगे जो मेरा बोर्ड है खड़े होकर वीडियो बनाते हो ना, कोई बाइकर आता है आपके, मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो कॉम्पिटिटर अगर शायद वो मुझे मानते हो, मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो वो भाई की तरह ही है। मतलब दैट इज गुड टू नो कि हेल्दी कंपटीशन है, हाँ। विच इज जो ज़रूरी भी है, बिल्कुल। क्योंकि तभी जो है यू बीइंग सेलर और यहीं पे अगर वो भी साथ में बैठे होंगे तो आप हाँ, लोग और अच्छा आगे। है, कम्युनिटी बढ़ रही है, कम्युनिटी के लिए कोई काम कर रहा है। मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, उन सबके चैनल्स तो बहुत पुराने मैं देखता हूँ, 5 साल 6 साल, मैं तो मानता हूँ मेरे 2 साल भी पूरे नहीं हुए। हाँ। तो ठीक है, लर्निंग हो रही है, सबके चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं। कम्युनिटी बढ़ेगी, बहुत अच्छा होगा। कई नए भी आ गए हैं मार्केट में, काफ़ी नए रिव्यूअर्स सेलर्स भी आ रहे हैं। बस ऑथेंटिक रहें, जेन्युइन चीज़ दें, कस्टमर को चीट ना करें, क्योंकि अगर नेगेटिविटी और ये फेक्स वगैरह अगर मार्केट में फैल गए तो फिर क्या है, ट्रस्ट लोगों का ना टूट जाएगा। करेक्ट। फेक यूट्यूबर चैनल भी हैं, दूसरा चैनल भी बना लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ 2.0। ओके। हाँ, तो वही है, मतलब कम्युनिटी बढ़े पर अच्छे तरीके से, जेन्युइननेस बढ़े, फेक ये नेगेटिविटी ये सब ना बढ़े। हाँ। जो हेट फैलाना, दूसरी आईडी से कमेंट्स करना, वो सब ना हो। ओके। मैंने भी सबका सब्सक्राइब किया हुआ है, कमेंट किसी को नहीं किया, मैं लाइक हर वीडियो करता हूँ, हाँ, देखता हूँ। सही बात, यू शुड, मतलब आपको पुश करना हाँ, चाहिए शायद rather वो than भी you मुझे putting- देखते हो। ऑब्वियसली देखेंगे ना। हाँ। अपकमिंग एनी ऑफर्स फॉर, मतलब मॉम परफ्यूम्स, कुछ ऑफर्स वगैरह ये वो, बिकॉज वी आर इनटू द वैलेंटाइन, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आई डोंट नो पॉडकास्ट कब तक आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वैलेंटाइंस तक डाल दें, बट कुछ ऐसा चलते ही रहते हैं। हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, एक बनाई थी, आज भगवान की दया से 4 हो गई है, 5वीं की नौबत आ रखी है। 5 कम्युनिटीज आप मान तो व्हाट्सएप एक बंदे की। तो जितने भी ऑफर्स आते हैं वो हम उसी में डालते हैं, तो जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट कर देगा, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना हमारी कम्युनिटी का, वो ज्वाइन कर लेगा। उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सक्लूसिव ऑफर्स लेकर आते रहते हैं। मेन चीज़ है, हमारी कोशिश रहती है कि फर्स्ट इन इंडिया हो। रसासी एक ब्रांड है परफ्यूम्स का, उसका अभी हवस एलिक्सर लॉन्च हुआ, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले मैं यहाँ लेकर आया। फायर आया, वो सबसे पहले मेरे पास आया। तो लियाम ग्रे दोबारा आ रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने सबसे पहले दी मार्केट में। ओके। असद एक आता है लताफा का, आपके पास है शायद, उसका बर्बन लॉन्च हुआ है नया, ओके। चॉकलेटी फ्रेग्रेंस है, वो न्यू लॉन्च हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी कम्युनिटी में दी, प्राइस भी बेच दिया। तो जितने भी ऑफर्स वगैरह हैं वो आइदर हम अपनी वेबसाइट या अपनी कम्युनिटी या अपने चैनल पे बताते हैं। तो भाई के चैनल के साथ साथ आप मेरा भी सब्सक्राइब कर लेना, तो अपडेटेड रहोगे कि क्या नया ऑफर, क्या नई स्कीम। अगर कोई अब मान लो कि पॉडकास्ट देख कर आ रहा है, क्या रिगार्ड मिलेगा उसको? डिस्काउंट, सर्विस तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो इतनी बात है कि सर्विस तो आपको 1 नंबर मिलेगी, आगे आप बताओ। बाकी प्राइसिंग की कोई बात ही नहीं है, जो भी पॉडकास्ट देख कर आएगा उसको बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा। स्टोर पे आपके आके आप एक्सपीरियंस कर ही सकते हो कि जो भी यहाँ बोला गया है कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, बनावटी नहीं था। ना भाई ने मुझे कोई स्क्रिप्ट दी थी, भाई कल आना है तो ये तैयारी करके आना, लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई ने बोला आना है, हमने टाइम निकाला दोनों ने और आ गए, बस। करेक्ट। तो जो रियलनेस यहाँ दिख रही है वही मिलेगी, जो भी रीच करेगा कोई भी परफ्यूम लेने के लिए। गाइडेंस भी पूरी मिलेगी, किस पर्पस के लिए कौन सा अच्छा है। तो एनी मैसेज टू योर ऑडियंस, मतलब आपके कस्टमर के लिए एंड ऑडियंस के लिए? मेरा ऑडियंस को बस यही मैसेज है, जो भी यहाँ तक देख रहे हैं, कि पेशेंस, आप पेशेंस दिखाइए, हम कम्युनिकेशन दिखाएंगे।
ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना हमें। और कोई इश्यू है कुछ भी है आप उसे एड्रेस करो कॉल पे। मेल पे शायद इतना ना हो रहा हो, मैसेज में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप मेरा हमेशा लोडेड रहता है क्वेरीज से ही, जितना हो सके जवाब दे पाता हूँ, नहीं तो नहीं दे पाता। तो कुछ भी है आप कम्युनिकेट करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपका पैसा लेके आपका अंकुर भाई कहीं जाएगा नहीं। वो अगर पूरे इंडिया में ब्रांच खोलने की बात कर रहा है तो वो भागेगा नहीं कहीं, करेक्ट। ये गारंटी है। तो बस कम्युनिकेशन, पेशेंस, आप पेशेंस दिखाओ, हम कम्युनिकेशन दिखाएंगे, आगे बढ़ेगी ये कम्युनिटी भी बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे। हम भी 2.0 खोल देंगे मॉम परफ्यूम्स जिस दिन आपका प्यार बढ़ जाएगा। हाँ, तो बस यही है अपनी बहुत सही, बहुत कोशिश। सही। हाउ वाज द कन्वर्सेशन? कैसा लगा कन्वर्सेशन बहुत करके? अच्छा भाई, बहुत रियल रहा जैसे हम हैं, हाँ, और बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। मेरे मन में जो था, जो भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली है, जो स्कैम अलर्ट वाला पोस्ट है, आज तक उसका जवाब किसी को नहीं मिला। लोगों ने ना वन साइड ऑफ द स्टोरी देखी है। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है भाई ये यूट्यूबर है, 11,000 सब्सक्राइबर, वीडियो डालता है, गायब हो जाता है, फ़ोन करो जवाब नहीं, मेल करो जवाब नहीं। तो आज शायद वो लोगों को पता होगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बंदा उन्हीं के बीच में से एक निकल रहा है और उन्हीं के बीच में है और वहीं रहना है। करेक्ट। ये ऐसा थोड़ी है कि 11,500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो कुछ, या कपार पे चढ़ गया, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ हाँ, भी नहीं है। बिल्कुल सही हाँ बात है। एंड दैट इज व्हाट माय इंटेंट इज कि कभी भी एक स्टोरी के ऊपर नहीं, यू हाँ, शुड जज करो, दोनों स्टोरी को दूसरी जानने के स्टोरी भी बाद। पता होनी चाहिए। और एग्जैक्टली। अभी तो हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करके स्टोरी को वो लगाना है, यूट्यूब की ट्रॉफी लेनी है अभी। हाँ, तो वो तभी मिलेगी जब सर्विसेज अच्छी होंगी, करेक्ट। रियल रहेंगे। बस अभी तो बहुत जर्नी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सो ये थे मॉम परफ्यूम्स, अंकुर अदलखा, समवन सिंगर टर्न परफ्यूम सेलर। बेसिकली मैंने टाइटल ही बता दिया आपको। और ऐसे ही और फ्रेग्रेंस रिलेटेड भी मैं बीच बीच में चीज़ें लाता रहूँगा। बाकी अपना DHH और म्यूज़िक तो चल रहा है। लाइक सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा है, मन करे करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बाद में करोगे। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं फिर। बिल्कुल। टिल ओके, देन गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। यो यो, बाय बाय।